वंदे पुरुषोत्तमम। सिद्धि लाभ आज का विषय है। सबसे पहले इस विषय वस्तु पर ये जानने की कोशिश करेंगे। साधारणतः ये सिद्धि लाभ की बातें हर जगह कहा जाता है। एक जगह हम जब देखते हैं जो वेदों में है कि ध्यान मूलम गुरुमूर्तिम, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, सिद्धि मूलम गुरु कृपा ही। गुरु की कृपा से ही सिद्धि लाभ होती है। और एक कृपा का अर्थ को अगर हम देखें, करके पाना। जब हम करते हैं तभी हम पाते हैं, तो जब करेंगे तभी पाएंगे। अर्थात जो कार्य को बारंबार करेंगे बारंबार पाएंगे। ऐसे करते 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 क्या होगा, हमारी वो अभ्यस्त में हो जाएगा, हमारी वो संस्कार में आ जाएगा। प्रथम तो हम उनको करना सीखेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली हम उनको सहजता के साथ और वो करना सीख जाएंगे और वो हमारे संस्कार में आएगा। और जब हमारे स्थितिवाही चेतना में जब ये आता है तब जाकर वो हमारी संतति में जेनेटिकली भी वो संस्कार जो है वो कैरी आउट करके वो चलता चला जाता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो इसलिए ये जो सिद्धि लाभ है, सिद्धि लाभ ये नहीं कि हमने सिद्धि लाभ कर लिया, कोई यज्ञ किया, कोई बहुत बड़ा तपस्या किया और इसको दूसरे के अहित के लिए हमने प्रार्थना की, देव देवियों की आराधना की, शक्ति की उपलब्धि की, वो सिद्धि लाभ किया। वास्तव में जो सिद्धि लाभ होना होता है, ये परम सत्य क्या है, परम सत्य के जानने का जो पथ है, जो रास्ता है, और वो रास्ता के लिए जो जो नियमावली है, जो विधि विधान है, वो सारे विधि विधान को जब हमारे संस्कार में ले आते हैं और हम उसी संस्कार में संस्कारित हो जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी उस ज्ञान में सिद्धि लाभ होता है। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं इसी बात को ही, उन्होंने 3 बात कहते हैं कि इसमें करना और लगे रहना। हमें करना पड़ेगा और एक बार नहीं, एक बार करके हमने छोड़ दिया, बारंबार निरंतर करना रहना पड़ेगा और करते रहना है। और देखना इसलिए है कि जो हम कर रहे हैं वो जो कार्य है वो कार्य ठीक ठीक हमारे ठाकुर के अनुसार है या नहीं है, हमारे ठाकुर जी के नियम नीति के अनुसार है या नहीं है, और वो सत्य के पथ पर है या नहीं है। तो इसलिए हमें देखना भी जरूरत है, हमें करना भी है और निरंतर करना है, और निरंतर करते हुए उसको हमें देखना भी है। जब ऐसे करते करते हम इसी को ही अनुधावन करते हुए जब हम जाते हैं, इसी को अनुधावन करना है। अनुधावन मतलब बार बार इसको रिपीट करना है, और रिपीट करते हुए जब हम एक कार्य को बारंबार करते रहते हैं तो हमारे अंदर एक सहज सरल बोध उत्पन्न होता है। और वो बोध होते हैं, ठाकुर जी की एक वाणी है, लेखा पढ़ाए दौड़ होले शिक्षा तारे कय ना, अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान ना होले शिक्षा है ना। तो ये जो सहज ज्ञान है ये बोध है। तो ये सहज ज्ञान जब तक हमारे अंदर नहीं होते हैं तब तक, और सहज ज्ञान वो बोध कैसे समझेंगे? बोध का मतलब किसकी क्या चीज की जरूरत है, उनकी वर्तमान काल परिस्थिति के अनुसार क्या चीज एवं के अनुसार उनको क्या चाहिए, और वो जानना यही बोध है। जब हमारी ये बोध में जब आ जाता है और जब इस बोध को विशेष बोध में तब्दील होते हैं, और बोध माने ज्ञान, इस बोध को जब विशेष बोध में जब तब्दील होते हैं तो हमारी विशेष ज्ञान प्राप्त होते हैं, जिसको हम विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान का माने और कुछ नहीं, विज्ञान का माने विशेष ज्ञान, जो सत्य ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो ये विज्ञान को हम अलग धर्म से कैसे करें? धर्म से विज्ञान को अलग नहीं किया जा सकता है। ये विज्ञान जो है धर्म का एक पार्ट है, ये धर्म का एक स्टेप है, तो ये विज्ञान है। तो जैसे हम सत्य को जान जाते हैं, हमारे ज्ञान में आ जाता है, और जब हम उस कार्य को करने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं, उस कार्य को खुद करते हैं और दूसरे को करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब ऐसा करते करते हम एक कार्य बारंबार करते हैं तो उसमें हमें दक्षता हासिल हो जाती है। जैसे एक मिठाई वाले, एक समोसे बनाने वाले सबसे पहले जाकर के वो देखते हैं, या वो हाथ में किस तरीके से वो बनाते हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल के बारे में जानकारी लेते हैं, फिर रॉ मटेरियल को किस तरीके से प्रिपेयर्ड किया जाए वो तैयार करते हैं, फिर उसको प्रिपेयर करने के बाद फिर उसको जो है रिप्रिपेयर्ड कैसे किया जाता है ये देखते हैं। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप वो करते करते उनके अंदर क्या आते हैं, एक बोध आती है, एक सहज सरल बोध आती है कि हमें इसमें कितना पानी डालना है, कितना तेल डालना है, कितना नमक डालना है, कितना क्या डालना है, ये सहज बोध हमारे अंदर आ जाता है।
और ये ज्ञान के अधिकारी जब हम हो जाते हैं तो ये विशेष ज्ञान जब हो जाता है किसी विशेष ज्ञान को, तो उसको हम विज्ञान कहते हैं। और ये दक्षता जब हम हासिल करते हैं तो हमारे अंदर निपुणता आती है, और ये दक्षता ही हमारी जीवन को चलाने के लिए एक पथ बन जाते हैं, पथेव बन जाते हैं, ये एक उपार्जन का रास्ता बन जाते हैं। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई टेक्नीशियन है, और किसी भी साइट के दक्षता जब में दक्षता लाभ करते हैं तब उस दक्षता को वो प्रयोग करके वो अपना जीवन संचालन करने के लिए अपने जो जीविका है उस जीविका को वो अति सहजता के साथ आहरण कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये सिद्धि लाभ और कुछ नहीं, सत राह पे चलकर सत्य को जानकर सत्य के जो नियमावली है उस नियमावली को जीवन में आत्मसात करते हुए चलना, जिससे हम खुद भी स्वस्थ रह पाए और दूसरे को भी हम स्वस्थ कर पाए, या हम भी उस आत्म तत्व को जान पाए और उस आत्म तत्व को जानने के लिए दूसरों को भी हम प्रेरणा दे पाए और उनको भी वो जानने का पथ हम सहज कर दे। ऐसा कार्य जब करते हैं तो ये कार्य ही उत्तम कार्य होते हैं, श्रेष्ठ कार्य होते हैं। और ऐसे कार्य करते 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 जब हम वास्तव तत्व को जान जाते हैं तो वही हमारा वास्तव सिद्धि लाभ होते हैं। नहीं तो साधारणतः दैनिक जीवन में बहुत सारे चीज हमारे जीवन में प्रयोग होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, अनेकों कार्य होते हैं और जिसके बारे में हम ज्ञान उपार्जन करते हैं, लेकिन मूल ज्ञान वही होते हैं, मूल तत्व को जाना जिससे ये जगत की सृजन हुआ है, जगत की सृष्टि हुई है। जिस दिन हम इस मूल तत्व को जान जाते हैं उस दिन हम वास्तव में वो वास्तव सिद्धि लाभ करने के अधिकारी